अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है STS 642 के मिड टर्म के जो करंट पेपर मैंने 7 से 8 पेपर्स का जो सब्जेक्टिव था पार्ट था, मतलब कि चॉइस से हटके जो क्वेश्चन सारे थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं और उसका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया था कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो कर लेंगे तो आप लोगों का इंशाल्लाह 90% जो सब्जेक्टिव वो सोल्व है। और इसमें इंशाल्लाह थोड़ी सी MCQ अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं MCQ जो इंपॉर्टेंट MCQ है आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला पेपर था उसमें है व्हाट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो हमने इसमें बताना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आप लोगों ने इसका ये डायग्राम बना के मतलब ये देखिए इसको हमने जब डायग्राम बनानी है तो रिलेशन बताना है जी ऑफ एक्स का। ये जो लाइन है हमारे पास एक्स की है और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स की है, तो हमारे पास कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। मतलब ये इसको हमने ड्रॉ करके कहना है कि ये एक तो ऑन टू ऑन फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और ये जो हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है। तो हमने जस्ट इतना इसका आंसर लिखना है क्योंकि 3 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन CGF एंड MGF। CGF में हमारे पास सेंट्रल जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसे कह सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन। तो इसको अगर हमें इसको हम डिनोट करते हैं, सबसे पहले हमने कहना है कि इसको डिनोट हम C(t) से करते हैं क्योंकि MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। C(t) से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C(t) इज इक्वल टू E एंड अंदर होता है E। अगर हम सिंपल M(t) लें, मतलब कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ले, तो हमारे पास वो होता है E एंड इंटू E की पावर TX। लेकिन यहाँ पे C(t) है तो x माइनस म्यू, क्योंकि मोमेंट जनरेटिंग सेंट्रल के लिए है तो x माइनस म्यू। तो आपको पता है मोमेंट जब सेंट्रल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन उसको भी कहते हैं जिस जो अबाउट मीन ओरिजिन हो। मतलब अगर ओरिजिन अगर हम जीरो रख रहे हैं उसको म्यू को मैंने आप लोगों मतलब आप लोगों ने शायद लेक्चर ना लिए हो, लेकिन वहां पे था कि अगर हम x माइनस जो मेन फॉर्मूला था वो हमारे पास था e की पावर t x माइनस a। तो हमारे पास अगर हम a को म्यू के इक्वल करते हैं तो वो हमारे पास सेंट्रल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी बन जाता है। मतलब इसको इस तरह भी कहते हैं। तो हमारे पास ये C(t) का फॉर्मूला ये हो गया। मैंने आपको याद करवाने के लिए बार बार रिपीट किया था क्या लोग समझ आ जाए। तो हम इसको अगर हम जीरो पुट करें तो हमारे पास ये E(t) हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि इस वाले जो हमारे पास फॉर्मूला है ये जो C(t) का है, इसको हमने इस तरह मतलब मैनेज करना है कि हमारे पास वो m में चला जाए, मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में चला जाए। तो ये देखिए हम सिंपल अगर हम लें तो tx माइनस टी म्यू ले लेंगे, इसको मतलब ओपन कर लेंगे मल्टीप्लाई करवा कर। तो हम दोनों को सेपरेट ले लेंगे। मतलब अगर हम सेपरेट लिखें E ऑफ tx है डॉट E ऑफ माइनस म्यू टी, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, यही चीज है ये। तो हम इसको बाहर ले जाएंगे E ऑफ tx को, ई ऑफ टी एक्स को नहीं सॉरी ई ऑफ माइनस म्यू टी को अगर हम बाहर ले आए तो अंदर ये वाली चीज बचती है। मैंने आपको पहले बताया ई ऑफ टी एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये एम और ई की पावर ई टी एक्स जो है ये हमारे पास ई ऑफ ई की पावर टी एक्स हमारे पास किसके पास होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो हम कहेंगे कि इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। तो यहाँ तक वैसे हमारा सोल्यूशन है, मतलब कि हम कहेंगे इसे हमने कन्वर्ट कर दिया, इसका रिलेशन ये बन रहा है। लेकिन उसके बाद हम कहेंगे देखिए जरा अगर हम इसको नेक्स्ट और एक्सप्लेन करें तो के ऑफ टी इक्वल होता है log ऑफ m ऑफ t। मतलब ये जो m है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये MCQs के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ये आ जाती है k ऑफ t किसके इक्वल है, तो हम कहेंगे log ऑफ m ऑफ t। log ऑफ m ऑफ t करें तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसी को नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं हम। अगर इसका हम एक्सपोनेंशियल लें तो e की पावर k ऑफ t, दोनों की तरफ बोथ ऑफ साइड हमने एक्सपोनेंशियल लेना है। तो e की पावर log ऑफ m ऑफ t, अगर इसको हम e की पावर log m ऑफ t लें तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये आता है m ऑफ t के इक्वल। मतलब कि जब हम e का log लेंगे तो log ऑफ e का log जो अंदर अंदर फंक्शन होगा वो हमारे पास अंदर गिवन हो जाए। मतलब e की पावर kt जो है वो हमारे पास mt के इक्वल हो गया आपके सामने। तो हमने mt के इक्वल क्या है, e की पावर kt। तो हमने इस फॉर्मूले में ये जो हमारा निकला था इसमें e माइनस म्यू टी और साथ e के टी लिख लेना है। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, ये देखिए जैसे मैंने किया। तो यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का है। ये थोड़ा सा मतलब कि मिक्स होने वाला था, लेकिन आप लोगों ने लास्ट में ये स्टेप याद रखने किस तरह किया हुआ है। नेक्स्ट है लेट रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव जॉइंट PDF। तो हमारे पास x प्लस y दिया हुआ है, तो हमने इसका e ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 7/12। तो हमने इसका रैंडम PDF निकालना है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है 7/12 हमारे पास गिवन है, मतलब ई ऑफ एक्स है तो ई ऑफ वाई भी 7/12 के इक्वल ही है, तो हमने एक्स वाई निकालना है। देखिए हमने हमारे पास मीन गिवन है ई ऑफ एक्स, हम आपको पता है मीन इक्वल होता है ई ऑफ एक्स के, जबकि जो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है वो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहले हम ई ऑफ एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब ये वाली हमने चीज निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला देखा आपके सामने गिवन है। तो हम अगर एक्स का ई ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो एक्स की जगह हमने नॉर्मल हम एक्स लिखते हैं यहाँ पे, मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर आपने लेक्चर लिए तो शायद आपको समझ आती है, अब मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा लेंथी वीडियो होगी, फिर भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि किस तरह करना है अगर क्वेश्चन आए। तो अगर हमने ई ऑफ एक्स फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जनरल होता है इंटीग्रेशन एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर देंगे यहाँ पे 3 की पावर हो जाएगी, मतलब जिस तरह इसको अकॉर्डिंग करते जाना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है क्वेश्चन में, ये देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी यहाँ पे ये हमारा एफ ऑफ एक्स होगा, और x हमने यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास e ऑफ x की वैल्यू तो है, ये देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने क्या निकालनी है, ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस जो होता है ये सिग्मा स्क्वायर e ऑफ x का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिखनी हो रहा है ई ऑफ एक्स के होल का स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब ये हमने ये फाइंड करना है, ये तो हमारे पास ई ऑफ एक्स तो है, एक्स का इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन ये हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने ये डबल डेरिवेट, ये हमने ये इक्वेशन निकाली, क्योंकि यहाँ पे दो लिमिट थी, देखिए 1 से 0 एंड 1 से 0, मतलब y की भी और x की सेपरेट सेपरेट थी, तो हमने डबल हमने इंटीग्रेट करवाया उसको। तो अंदर हमने एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर के लिए लेना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स प्लस वाई है, तो डी एक्स डी वाई माइनस ये 7/12, क्योंकि ई ऑफ एक्स इकट्ठा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने ज्यादा लेंथी नहीं किया, आप इसको सोल्व करना है। देखिए पहले इसको इंटीग्रेट करना है हमें, डी ऑफ डी वाई के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसमें लिमिट पुट करेंगे, देन जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स के अकॉर्डिंग। तो करके उसके बाद इसमें लिमिट पुट करके तो हमारे पास आंसर उसको माइनस करेंगे इसके सोल्यूशन से, तो हमारे पास आंसर आएगा 11/144। समझ आ गई किस तरह मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये इसका सोल्यूशन तो आ गया। हमने ये शायद अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा ना, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया कि फाइंड क्या करना है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो जस्ट हमने इतना ही करना है, वेरिएंस ही फाइंड करना है। मीन अगर कुछ में किसी में ये हो सकता है कि आप लोग जैसे ये ऊपर वाला दिया हो ये भी चीज ना दी, तो उसके लिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है कि ये एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स लगाना है और इसकी वैल्यूज लगा के हमने फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू तब आएगी, उसको मतलब इंटीग्रेट करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम देखें कि अगर उन्होंने बोला कि हमें हमें ये कोवेरिएंस निकालना है, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, जो कि हमने इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लेना है। ई ऑफ एक्स वाई हम निकाल चुके हैं, ये देखें ये वाला ई ऑफ एक्स वाई किस तरह, जैसे मैंने कहा ई ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई ऑफ एक्स वाई है तो एक्स वाई और अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू 1 म्यू 2, मतलब म्यू 1 हमारे पास ई ऑफ एक्स होता है मीन जिसे कहते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद माइनस 11/144। तो ये आंसर आने के बाद हमने ये इसका फॉर्मूला लगाना और इसमें सिर्फ जस्ट पुटिंग करनी, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं माइनस 11/144, इसमें ये लिख देनी और नीचे हमारे पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर है। तो सिग्मा 1 ये हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम एज इट इज, ये देखें हमने दोनों का कहा कि सिग्मा 1 का स्क्वायर भी ये सिग्मा 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल चाहिए तो इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देनी इस तरह करके। लेकिन अगर आपको जस्ट उन्होंने वेरिएंस बोला तो आप लोग याद रखिएगा जस्ट ऊपर तक आप लोगों ने आंसर लिखना है। अगर लेंथी हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तब आप लोगों ने फुल सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपनी देखिए यहाँ इसका मीन फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया फार्मूला हमारे पास वही होगा। ये देखिए मीन हमारे पास इसके इक्वल होता है तो x डॉट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए 6x 1 माइनस एक्स। तो ये हमने पुटिंग करके इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो बनेगा हमारे पास इसका पहले इंटीग्रेट हम करेंगे एक्स स्क्वायर 6 हम बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसका हमने पहले इंटीग्रेट कर लिया। इस तरह आपको इंटीग्रेट करने का तो पता है किस तरह करना है। उसके बाद इसकी लिमिट पुट कर देनी है तो वो हमारे पास आ जाएगा मीन। तो ये देखिए इसका आंसर क्या बन रहा है 1/2। तो कुछ हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों के रिपीट हो रहा है, किसी में इसको मीन पूछा हो किसी का वेरियंस पूछा हो, किसी में ये मीन गिवन है और वेरियंस आपको मैंने आपको बताया कि वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर हमें गिवन होगा, ये वाला जो है ये हमें गिवन होगा, हमने ये निकाल के इसको माइनस करना है। मतलब ई एक्स का स्क्वायर जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में बताया है, यहाँ पे जस्ट हमने आपने एक्स स्क्वायर और वो वैल्यू लिख के इसका निकालना है। तो ये लाजमी आप लोगों ने करना है, मैं आपको नेक्स्ट सोल्व भी करा दूंगी, मैंने यहाँ पे रिपीट हुआ मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डिराइव क्वांटाइल फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल
फंक्शन। अगर p इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस ये है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे p इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। देन इसको सिंपल हमने सिंप्लीफाई करना है कि ये इधर हो गया तो ये इसको एक साइड पे ले दे, तो ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो ये पावर में है, पावर को हमने कैंसिल करने के लिए ई की पावर जब हो तो हम इसको लोग लेते हैं, तो दोनों तरफ से लोग लेंगे। ln लेने के बाद ई की पावर माइनस, तो ln लेने के बाद माइनस लैम्डा एक्स बाहर और ln ई इक्वल होता है 1 के एंड ln 1 माइनस पी। तो इसमें हमने जस्ट इसकी x की वैल्यू सेपरेट कर देनी है, x इज इक्वल टू इधर रखेंगे और इसको डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये जस्ट उसको अगर आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आंसर इसका इतना ही है। तो क्वार्टाइल इसको लिख सकते हैं कि इसमें वैल्यूज के फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 1 बाय, आपको पता है कि एक के अगर इसका क्वार्टाइल हमने ले तो वो 4वां हिस्सा होता है, मतलब कि जैसे अगर हाफ लें तो 1/2 होता है, अगर 1/3 पार्ट लें तो 1/3 होता है, जबकि ये ले तो हमारे पास 1/4 होता है। तो यही जो वैल्यू हमने हमारे पास है गिवन, इसमें p की जगह हमने 1/4 लगा देना है। तो लगाने के बाद हमारे पास आंसर ये आएगा। उसके बाद अगर हमने 2/4 लगाना हो तो ये तो थर्ड क्वार्टाइल हो तो 3/4, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगाना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय जॉइंट CDF। ये जो प्रॉपर्टीज है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बच्चों के अभी रिपीट हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखें, इसकी आपने 5 प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो लिखना है, ये MCQs के लिए भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये f x ऑफ x अगर लिया जाए तो ये f(x, y) इज इक्वल टू x n इन्फिनिटी आएगा। तो ये फॉर एनी x, मतलब कि अगर x के लिए लिया जाए तो x इन्फिनिटी, अगर y के लिए लिया जाए तो इन्फिनिटी y, मतलब ये क्योंकि पहला x होता है फिर y, तो y इन्फिनिटी होगा x में, इसमें x इन्फिनिटी होगा और y। देन अगर x y इकट्ठा लिया जाए तो इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 होगा, ये भी MCQs में आया हुआ है। नेक्स्ट है अगर माइनस इन्फिनिटी y और ये दोनों, इन दोनों को इन दोनों के बीच में प्लस इज इक्वल टू है, यहाँ पे भी इज इक्वल है, यहाँ पे भी इज इक्वल, यहाँ पे भी इज इक्वल। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करना है, आप लोगों के सामने ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग देख ले क्योंकि बाकी भी पेपर पढ़ा इस तरह, फिर हमारी ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन प्रूव द एडिटिवली प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्युटेंट जनरेटिंग फंक्शन। हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन दिया, उसका हमने उसको एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास ये देखिए k ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि ये जो हमारे पास थी एडिटिव प्रॉपर्टी जनरेटिंग फंक्शन में k ऑफ x, मैंने आपको बताया था पहले, k ऑफ x जो है इसको होता है log ऑफ m ऑफ t, log ऑफ e ऑफ t भी लिख सकते हैं, मतलब e ऑफ t या फिर m ऑफ t। हमने यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है ये वाला गिवन, हमने पहले लिखना है कि ये इसके इक्वल है log ऑफ t, x प्लस वाई है तो यहाँ पे x प्लस, अगर x प्लस वाई है तो यहाँ पे x प्लस वाई लिख देंगे, और e की पावर t, यहाँ पे e की पावर e की t x प्लस वाई, e t x होता है ना, पहले मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो, तो इनको सेपरेट बस इनको सिंप्लीफाई करना है हमने कि e ऑफ टी एक्स प्लस e ऑफ टी वाई। तो e पर अंदर मतलब मल्टीप्लाई करवा देंगे e ऑफ टी एक्स एंड e ऑफ टी वाई। देन इसको सिंपल लोग इस पे भी अप्लाई करवा देंगे, इस पे भी, क्योंकि लोग जब मल्टीप्लाई दो हो रहे हैं तो इस पे जब अप्लाई करेंगे तो प्लस बीच में आएगा, प्लस आने की वजह से k ऑफ एक्स टी ये हो जाएगा और k ऑफ वाई टी ये हो जाएगा। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, इसका इतना ही आंसर है। नेक्स्ट है एनी 3 एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 3 हमने बस एग्जांपल लिखनी है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, ऐसी जिसकी 2 मतलब चॉइस बन रही हो। अगर जैसे हम एक सिक्के को फेंकते हैं तो उसकी 2 चॉइसेस होती है, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। और जैसे हम एक रिलेशन होता है कि ये एक मतलब मार्शल स्टेटस है कि या तो वो अमीर होगा या वो गरीब होगा, मतलब कि या तो वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट है 3, और इसके बाद ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक लड़की या तो वो सिंगल होगी या वो मैरिड होगी, या वो अलहदा हो चुकी होगी या उसका डिवोर्स हो चुका होगा, मतलब या फिर वो मतलब कि उसका हस्बैंड मर चुका होगा। तो ये मतलब ये चॉइसेस होती है, मतलब अगर एक चीज है तो उसमें चॉइसेस है कि एक ही चीज आ सकती है। तो ये इसके 4 मैंने एग्जांपल्स लिखी थी, लेकिन यहाँ पे लिखनी सिर्फ 3 थी। नेक्स्ट है फाइंड द ई ऑफ वाई फॉर द फॉलोइंग PDF। तो ये भी क्वेश्चन हमारे मतलब के आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। 0 एल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज गिवन बाय, जब हमारे पास गिवन थी तो हमने e ऑफ y निकालनी है। देखिए हमारे पास ये f ऑफ y है और y हमने अगर निकालना तो यहाँ पे y आएगा, x होगा तो यहाँ पे x होगा। तो y का और f ऑफ x की वैल्यू हमने लिखनी है तो 2y, देन 2y का स्क्वायर, देन उसके बाद जस्ट लिमिट पुट करनी है तो हमारे पास 2/3 इसका वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मीन इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए मैंने आपको यही क्वेश्चन कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आया भी हुआ। देखिए दोबारा उन्होंने पिछले में मीन पूछा था, हमने निकाला था उसमें 1/2।
अब इसमें इन्होंने वेरिएंस पूछा, वेरिएंस का आपको फॉर्मूला, जिसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, मुझे समझ नहीं आई थी कि किस तरह करना। उसके बाद मुझे ना पाई तो फिर मैंने नहीं यहाँ पे लिखा, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना। जैसे मैंने आपको ऊपर फाइंड किया है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो ये यहाँ पे एक्स का स्केयर एफ ऑफ एक्स निकाल के उसके बाद माइनस करना है इसको 1/2 के साथ। तो जैसे इस तरह करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन, लेट x1 एंड x2 हैव पीडीएफ। अगर हमारे पास x1 8x1 एंड x2 हमारे पास गिवन है, तो हमने इसको क्या निकालना है, अगर y डिफाइन करना है हमने, जबकि y पुट करना है x1 बाय x2। तो सिंपल, अगर e ऑफ x होगा तो यहाँ पे e ऑफ y है, तो y की जगह हमने x1 ओवर x2 लिखना है। तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन को लिख के हमने, क्योंकि ये x की जगह हमने जो यहाँ पे होगा वो हमने लिखना है, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर होगा, तो ये इसके अंदर लिख के 8x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8x का स्क्वायर dx1। तो लिमिट हमने ये इसके अकॉर्डिंग पुट करनी है। पहली हमारे पास थी 1 एंड 0 एंड दूसरी थी हमारे पास x2 एंड 0, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सोल्व किया। तो x2 जब हम पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम x2 हमने पुटिंग करनी है इसकी, x2 पुट करके x1 में, x2 का स्क्वायर 3, उसके बाद 8 आ जाएगा। तो देन उसके बाद दोबारा इसको इंटीग्रेट कर देना, सिंपल, इसको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट है थर्ड पेपर हमारे पास, उसका सब्जेक्टिव है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CGF एंड MGF। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले सोल्यूशन दे चुकी हूँ पिछले में, तो आप लोग वहां से देख लेना। नेक्स्ट है P द कोरिलेशन कोएफिशिएंट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। अगर सिमेट्री की प्रॉपर्टी उन्होंने पूछा तो प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्स वाई एंड इज इक्वल टू वाई एक्स। तो इसका सिर्फ इतना ही आंसर है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी अराइज, आप इसको नेक्स्ट मतलब लिख सकते हैं, लेकिन आंसर उसका उतना ही बन रहा है कि अगर ए बी और ए बी इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, तो बस इतना आंसर उसका उतना ही बनता है ऊपर वाला। नेक्स्ट है कंसीडर द CDF ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई और ई माइनस एक्स। तो अगर CDF फाइंड करना है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। CDF गिवन है, मतलब कि अगर हमने इसका PDF फाइंड करना है तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो दोनों का हमने जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, e ऑफ माइनस एक्स, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका e के पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर x ग्रेटर देन है 0 का, तो इसका ये आंसर बन गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट सैंपल स्पेस 1 डाई और 1 कॉइन टॉस टुगेदर। तो उन्होंने कहा कि इसका कंस्ट्रक्ट करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था कि 1 डाई और 1 का कॉइन टॉस करे। तो हमारे आपने ये करना है कि पहले 1 और हेड प्लस 1 और टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल, फिर 3 हेड एंड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, एंड इसका आपने पहले इस तरह बना देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने कहना है कि इसकी आउटकम 12 बनती है, क्योंकि इसको काउंट करना है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12। तो ये हमारे पास इसकी टोटल आउटकम बनती है। जस्ट इतना ही करना है। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन। हमने मीडियन फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई पाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 1 बाय उसमें इक्वल होगा, ये सॉरी यहाँ पे इक्वल है, इक्वल इज इक्वल 1/2। एंड ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। किस तरह करना है आप लोगों ने, इसको इक्वल करवा देना है m 0 के, m क्योंकि मीडियन है, m से 0 इसको बिलोंग करवा रही है। 2 बाई पाई हमारे पास कांस्टेंट हमने पीछे लिया है, उसके बाद 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये tan इनवर्स x के इक्वल होता है। देन इसमें पुटिंग करके हमारे पास 2 बाय, जब इसमें tan इनवर्स m माइनस tan 0 होगा, तो tan 0 तो हमारे पास हमने नेक्स्ट करना है tan m, जो tan इनवर्स m ये पाई बाय 4 के इक्वल होगा। तो इसको बस पुटिंग करके हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 1, मतलब कि 1 अगर इसको इक्वल करें तो ये सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया, किस तरह ये इक्वल नहीं बनता। tan इनवर्स 0 ये हमने कैंसिल कर दिया, tan इनवर्स 0 है तो ये 0 हो गया। tan इनवर्स m बचा तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स m को जब पाई बाय 4 लगाएगा तो m इधर रह जाएगा, और tan को इस साइड पे हम ले आएंगे, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 इज इक्वल होता है 1 के। तो इस तरह आप लोगों ने करना है, इसको लाजमी करिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसी तरह आपको इसको करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन एमजीएफ एंड, देखिए तीसरी दफा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एमजीएफ एंड सीजीएफ, तो आप लोगों ने लाजमी शुरू में कर लेना, मैंने आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट द प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। जब इसका मैक्सिमा मिनिमा करवाते हैं तो पहले हमने इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फर्स्ट डेरिवेटिव टू बी इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन थस ऑब्टेन टू बी सोल्व फॉर x, एंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव टू बी इवैल्यूएटेड एट दैट द वैल्यू व्हिच हैज सोल्व्ड इन स्टेप 1 इन केस द सेकंड डेरिवेटिव टर्न टू बी लेस देन 0। एक तो 0 के, एक तो इक्वल होगा 1 के, देन लेस देन अगर 0 तो -1 होगा, जाहिर सी बात है x है तो रिगार्डेड एज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट इसका इतना आंसर लिखना है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर ओनली लीनियर फंक्शन बिटवीन x एंड y। तो इसके आप लोगों ने ये डायग्राम फाइंड कर देनी है। काफी लेंथी वीडियो हो रही है, तो आप लोग प्लीज ये थोड़ा सा आगे खुद ही कर लीजिएगा। यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ये क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल कराती हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इतना ही आंसर करना है ई ऑफ एक्स का।
तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंशाल्लाह आज के शाम को आप लोगों को मेरा करंट पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों का इतना तो बनता है ना कि आप लोग थोड़ा सा ये क्लिक कर दें लाइक पे और सब्सक्राइब पे। थैंक यू सो मच।